वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2D और एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके अंदर हमने कुछ परसेंटेजेस जो हैं वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो 4 पार्ट्स गिवन हैं, ठीक है, जिसमें हमने डिफरेंट परसेंटेजेस बताने हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा है इंक्रीज 60 बाई 35% के 60 को आप 35% इंक्रीज़ कर दें, ठीक है। तो ये 35% इंक्रीज़ होने से क्या होगा, इस वैल्यू के अंदर इसी का 35% जो है वो मज़ीद ऐड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, साथ साथ फिर मैं आपको गाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज 60 बाई 35%, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा कि ये जो 60 है इसका जो 100% है वो कितना बनता है 60, ठीक है। यानी कि 100% जो वैल्यू है वो है 60। अब हमने इसको 35% इंक्रीज़ कर दिया, अब इसकी वैल्यू क्या होगी 135%, ठीक है। तो मैं लिखूँगा रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो है 135%। मैं रिपीट कर लेता हूँ, 60 को हमने 35% इंक्रीज़ करना था, ठीक है। तो 100% वैल्यू थी 60 की, ठीक है, यानी 60 पे वो 100% वैल्यू थी। अब वो 35 इंक्रीज़ होने के बाद 135% हो गया। तो हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो 135% है, ठीक है। 60 तो उसकी 100% थी, उसमें मज़ीद 35% बढ़ गए तो 135% हो गया। अब ये 135% कितनी वैल्यू बनती है वो मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो लिखेंगे 135 डिवाइडेड बाई 100 एंड मल्टीप्लाई बाई 60, ठीक है। परसेंटेज जो है, ठीक है, इसको रिमूव करके मैं डिवाइड में 100 ऐड कर दूंगा और इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करनी होगी हमें। ये ज़ीरो जो है इस ज़ीरो से कट जाएगा, 2 से कटिंग कर देते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 और 5 की 135 से कटिंग हो रही है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 7 ज़ा 35, ठीक है। तो 27 इंटू 3, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 81, ओके। तो अब जो आंसर आ गया हमारे पास 81, ठीक है। यानी कि पहले वैल्यू थी 60, उसको 35% मज़ीद इंक्रीज़ करना था, ठीक है। तो मैंने लिख लिया अगर 100% वैल्यू है 60 तो रिक्वायर्ड जो अमाउंट है हमारे पास 35% इंक्रीज़, तो वो हो जाएगी 135%, ठीक है। तो 135% ऑफ 60 निकालते हैं तो वो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करके आ जाएगा 81। इसका मतलब ये है कि 60 को अगर 35% इंक्रीज़ कर दें तो वो वैल्यू बनती है 81, ठीक है। तो एक और छोटा सा मेथड मैं इसके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है, वो भी आप देख लें कि उससे हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं 60 का 35% निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो जो आपको आसान लगे आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 60 का 35% निकाल लूँगा, ठीक है। 35% ऑफ वैल्यू वो आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 60। तो 0 0 से कट देगा, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। तो ये आ जाएगा 7 इंटू 3, 7 3 ज़ा 21, ओके। 60 का 35% बनता है 21। अब 35% इंक्रीज़ करना है तो इंक्रीज़ जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, पहले हमारे पास थी 60 प्लस जो है 21 हो जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारे पास 81। तो लिख देंगे रिक्वायर्ड वैल्यू जो थी हमारी वो आ गई 81। ये था दूसरा मेथड, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल था, पहले 60 का 35% निकाला, ठीक है, और फिर उसको 60 में ऐड कर दिया। 65 का 30% बनता है 21 और 21 को 60 में ऐड किया तो वो आ जाएगा 81। तो ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू थी 35% इंक्रीज, ठीक है। दोनों का आंसर जो है वो सेम है, दोनों ही इजी मेथड है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप इस मेथड को फॉलो करें, ठीक है। आगे के क्वेश्चन जो हैं वो मैं इसी मेथड से आपको करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल है। 100% अगर 60 की वैल्यू है इंक्रीज़ हो रहा है तो 135% कर दें और फिर इसके अकॉर्डिंग जो है परसेंटेज निकाल लें 135%, तो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू
आ जाएगी। इसी को फॉलो करके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। बी क्वेश्चन जो है वो है इंक्रीज 28 बाय 125%। ओके, अब 28 को 125% बढ़ा देना है, इंक्रीज कर देना है। ठीक है, तो वो कितनी वैल्यू आती है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख लूँगा 100% जो वैल्यू है वो है 28। ठीक है, तो हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू वो क्या है, 100% से भी 125% इंक्रीमेंट। ठीक है, तो 100% में मैं 125 मज़ीद ऐड कर दूंगा तो वो आ जाएगी 225%। ठीक है, यानी कि 100% वैल्यू है 28, इसको हमने 125% इंक्रीज़ करना है, तो 125% इंक्रीज़ करके अब इसकी परसेंटेज आ जाएगी 225%। तो 225% मैंने 28 की निकालनी है, यही वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो 225 आ जाएगा और परसेंटेज की जगह मैं डिवाइडेड बाय 100 लगा दूंगा और मल्टीप्लाई इसको 28 से कर देते हैं। ठीक है, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो मैं कटिंग कर लेता हूँ। 2 5 10 एंड 0, 2 1 2 एंड 2 4 8। ठीक है, तो इसके बाद फिर इनकी कटिंग हो रही है 2 से, 2 25 एंड 2 7। ओके, अब देखें इनकी 5 से कटिंग हो रही है। 5 5 25, 5 4 20, ये है 22। ठीक है, 2 जो है वो 5 के साथ मिलकर 25 हो जाएगा, 5 5 25। ठीक है, और इसी तरह से 5 1 5, 5 9 45, मज़ीद कटिंग हो रही है, तो हमारे पास रह जाएगा 9 और 7। तो 9 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो 9 7 63। इसका मतलब है कि 28 को अगर 125% इंक्रीज़ कर दिया जाए तो वो होता है 225%, और 225% जो वैल्यू आती है वो आती है 63। इस तरह से हमने 28 को 125% इंक्रीज़ किया और हमारे पास आंसर आ गया 63। ठीक है, ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें जो है वो 125% इंक्रीमेंट हुआ है और आंसर हमारा 63 आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है डिक्रीज 120 बाय 45%। ओके, 120 को मैंने डिक्रीज करना है 45%। ठीक है, यानी कि उसकी वैल्यू को अब 45% मज़ीद डिक्रीज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख लूँगा 100% जो वैल्यू है वो है 120। ठीक है, अब डिक्रीज़ करना है 45%, तो हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी, देखें 100% वैल्यू थी, उसमें से 45% हमने डिक्रीज़ करना है। तो 100 में से 45% डिक्रीज़ करेंगे तो 100 माइनस 45, तो 100 में से 45 माइनस किया तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड परसेंटेज आ जाएगी अब 55% आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमने 120 का 55% जो है निकालना है। ठीक है, तो 55% को रिमूव करके मैं 100 लगा दूंगा और मल्टीप्लाई इसको 120 से कर देंगे। अब हमने सिंप्लीफाई करना है, जस्ट 0 0 से कर देगा। 2 5 10, 2 6 12, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5, यानी 5 11 55। ठीक है, 11 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 66। इसका मतलब है कि अगर 120 को मैं 45% लेस कर दूँ तो वो अमाउंट आ जाएगी 66। ठीक है, सेम वही मेथड है लेकिन इसमें डिक्रीज़ हो रहा है, तो लिहाजा 100 में से 45 माइनस कर देंगे तो 55% वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो 55% जो है 120 की आ जाएगी 66। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमें गिवन है डिक्रीज 216 बाय 37 1/2%। ओके, तो सबसे पहले देखें ये हमें होल नंबर फॉर्म के अंदर गिवन है, तो इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो 37 1/2, 37 और 1/2, 1/2 जो है इसको मैं डिवाइड कर लूँगा तो 2 हम बाहर रख लेंगे, 1 को अंदर रख लेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 ऐड करेंगे, 2 5 10, इसका मतलब है आ जाएगा 0.5। तो इसकी जगह आ जाएगा 0.5, तो आ जाएगा हमारे पास 37 पॉइंट। आसान अल्फाज में 1/2 को डिवाइड करें तो 0.5 आता है और 37 के बाद हम इसकी जगह 0.5 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा तरीका था इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का। तो आ जाएगा 37.5%। 37.5% क्यों हमने किया, क्योंकि इससे हमारी सिंप्लीफिकेशन जो है वो बड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं लेकिन ये ज़रा थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस परसेंटेज को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। ओके,
100% जो आ जाएगी वैल्यू वो आ जाएगी 216। अब हमने इसकी वैल्यू डिक्रीज करनी है 37.5%। तो 100 में से माइनस कर दें हम 37.5 को, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये पॉइंट वाली वैल्यू थी, 100 के साथ कोई पॉइंट नहीं था, तो इसका पॉइंट एंड पे होगा, ठीक है। तो पॉइंट के नीचे हम पॉइंट को रखेंगे, ठीक है, और फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 100 के आखिर में पॉइंट था यहाँ पे, और ये 37 के बाद पॉइंट था, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखा, ठीक है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ज़ीरो ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो हम प्रीवियस नंबर से कैरी लेंगे। तो ये भी 0 है, तो इससे पीछे चले जाएंगे। ये भी 0 है, तो उससे पीछे जाएंगे, तो यहाँ से हम कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 10, ठीक है, ये कट जाएगा। और फिर इससे कैरी लेके ये 9 हो जाएगा, और मज़ीद आगे हम 1 कैरी ले लेंगे, तो ये भी 10 हो जाएगा। फिर इससे हम कैरी लेके ये 9 रह जाएगा, और फिर ये 10 हो जाएगा, और 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5, 9 में से अब 7 माइनस करेंगे तो 2, और फिर 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6, ठीक है। तो यूँ हमारे पास आ जाएगा 62.5%। तो अब हमने फाइंड करनी है इसकी 62.5% वैल्यू, ठीक है। तो रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी, रिक्वायर्ड वैल्यू इज इक्वल टू 62.5%। ओके, तो इसका 62.5% अब हमने फाइंड करना है, ठीक है। देखें 216 वैल्यू थी, ये डिक्रीज़ हुई कितनी, 37.5%। तो डिक्रीज़ होने के बाद वो रह जाएगी 62.5%। 100 में से मैं 37.5 को माइनस करूँगा तो 62.5% आ जाएगा। अब 216 का मैं 62.5% फाइंड आउट कर लूँगा, तो 62.5, तो 62.5 डिवाइड बाई 100 करेंगे, और फिर मल्टीप्लाई बाय 216 कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 62.5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 216, ठीक है। इसके बाद देखें इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने से पहले ये जो पॉइंट है ये भी मैं इसका रिमूव कर लेता हूँ। तो ये पॉइंट रिमूव करके हम नीचे 10 लगा लेंगे। तो ये पॉइंट मैं रिमूव कर लूँगा, तो ये पॉइंट रिमूव करके मैं डिवाइड के अंदर 10 लिख लूँगा, ठीक है। तो आ जाएगा ये 10 और ये 100, ठीक है, 216। मैं रिपीट कर लेता हूँ, पॉइंट को रिमूव करके मैंने 10 लगा लिया, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट था, तो मैंने 10 यानी कि 10 ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कटिंग करूँगा मैं इसकी, 2 5 10, 2 1 2, और 2 8 16। देखें अब दो नंबर इकट्ठे यूज़ हो रहे हैं, 1 और 6। तो 2 8 16 आ रहा है, तो इससे पीछे हम 0 ऐड करेंगे, और फिर 2 8 16, क्योंकि 2 जो है वो दो नंबर 1 और 6 दोनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो दो नंबर जब इकट्ठे डिवाइड में आ जाएँ तो 0 ऐड करते हैं, दैन 2 8 16, ठीक है। अब इसके बाद देखें कटिंग हो रही है मज़ीद, 5 की 625 से हो रही है, 5 1 5, 5 1 5, ये 6 है, तो 1 जो है वो 2 के साथ 12 हो जाएगा, तो 5 2 10, और फिर 2 रह जाएगा, 2 5 से 25 हो जाएगा, और फिर 5 5 25। तो ये 5 1 एंड 5 1 25 625। ओके, इसके बाद देखें 100 की भी कटिंग हो रही है, 25 4 100, ठीक है, और इसी तरह से 25 5 125। मैंने डायरेक्ट 25 से कर दिया, 25 4 100, 25 5 125, फिर 4 1 4, 4 2 8, ठीक है, ये 10 है, 2 8 के साथ मिलकर 28 हो जाएगा, और 4 7 28। तो यूँ मैंने सारों की कटिंग कर दी है। अब 5 और 27 जो है हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा हमारे पास 135, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम 216 को 37.5% डिक्रीज़ करते हैं, जिससे वैल्यू आ जाएगी 62.5%, तो 216 का 62.5% आ जाएगा हमारे पास 135, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1। तो चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर भी हमें कुछ परसेंटेजेस और कुछ वैल्यूज़ गिवन है, और अननोन वैल्यूज़ जो हैं वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। इसके भी 4 पार्ट्स हैं, तो बारी बारी सबको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो है क्वेश्चन ए जो है उसमें गिवन है हमें 20% ऑफ नंबर इज़ 70। ओके, तो एक नंबर जो है उसका 20% जो है वो हमें गिवन है 70, ठीक है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर। वो नंबर फाइंड करना है जिसका जो है 20% आता है हमारे पास 70, ठीक है।
तो नंबर फाइंड करना है वो हमने, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 20% ऑफ नंबर, वो हमें गिवन है 17। ओके, तो इसमें मैं रिवर्स परसेंटेज मेथड जो है वो यूज़ करता हूँ, ठीक है। वो कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो 20% ऑफ नंबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 17, ठीक है। और अब लिख लूँगा मैं 1% ऑफ नंबर, वो क्या आ जाएगा, 17 को मैं डिवाइड कर दूंगा 20 से, तो यूँ हमारे पास इसकी 1% वैल्यू आ जाएगी। अब इसी की मैं 100% वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। 100% ऑफ नंबर वो आ जाएगी हमारे पास 17 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है। ज़ीरो जो है वो ज़ीरो से कट जाएगा, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 17 इंटू 5, और फिर आ जाएगा हमारे पास 17 5 ज़ा, तो आंसर आ जाएगा जी 85। इसका मतलब है वो नंबर 85 था, ठीक है, जिसका 20% जो है वो बनता है 17, ठीक। 20% जो था वो 17 था, उससे हमने 100% फाइंड आउट कर लिया कि वो नंबर कितना बनता है, वो आता है 85, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो बी पार्ट के अंदर हमें गिवन है 175% of a number is 49, find the number। तो 175% ऑफ नंबर गिवन है 49, ठीक है। हमने नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो लिख लूँगा 175% ऑफ नंबर इज इक्वल टू 49, ठीक है। अब इसका 1% निकाल लेते हैं। 1% ऑफ नंबर वो आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 175। ओके, इसके बाद देखें जी, अब हम निकालते हैं इसका 100%। तो 100% ऑफ नंबर आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 49 डिवाइड बाय 175 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद देखें इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, ठीक है। तो कटिंग कर लेते हैं इनकी। 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर इनकी मज़ीद कटिंग हो रही है, 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। इसके बाद देखें 7 की 49 से कटिंग हो रही है, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49। ओके, कटिंग करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू 4, और 7 4 ज़ा आ जाएगा हमारे पास 28, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 28 का 175% जो है वो बनता है 49, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो हमारे पास जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 28, ठीक है। हमें 175% ऑफ 49 जो है वो दिया गया था, ठीक है। हमने नंबर फाइंड करना था, तो हम ये मेथड यूज़ करते हुए, इस मेथड को जो है रिवर्स परसेंटेज मेथड कहें, तो इससे जो है हम जो ओरिजिनल नंबर होता है वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 100% जो है वो आ जाएगा 28, ठीक है। हमारे पास 175% जो है वो गिवन था 49, तो सिर्फ 100% जो नंबर की आ जाएगी, यानी कि वो असल नंबर जो आ जाएगा हमारे पास 28, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सी मैं रीड कर लेता हूँ। द रिजल्ट ऑफ अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 15% इज 161, फाइंड द नंबर। उसने कहा कि एक नंबर है, उसको इंक्रीज किया गया 15%, तो वो कितना हो जाएगा 115%। तो 115% जो है एक नंबर का गिवन है 161, ठीक है। हमने वो नंबर फाइंड करना है। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें डायरेक्ट नहीं बताया गया कि 115 का बनता है 161, लेकिन उसने बताया गया कि नंबर का 15% इंक्रीज़ हुआ, तो नंबर का 15% इंक्रीज़ हुआ तो वो आ जाएगा 115%, ठीक है। फ़र्ज़ करें 100% नंबर था हमारा, उसमें 15% इंक्रीज़ होगा, तो वो 15% इंक्रीज़ होगा तो 115% आ जाएगा, यानी कि 115% जो है नंबर का वो हमें गिवन है 161, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ नंबर इंक्रीज बाय 15%। ओके, नंबर जो है 15% इंक्रीज़ होगा तो वो आ जाएगा 100 प्लस 15 इक्वल्स टू 115%, ठीक है। अब हमारे पास जो इंक्रीज़ होके परसेंटेज आ गई है 115%। ओके, तो अब हम देखें, लिख लेंगे कि 115% ऑफ नंबर वो कितनी हमें गिवन है 161, ठीक है। यानी कि नंबर था 15% इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, तो 115 हो गया, और वो नंबर जो है बराबर आता है 161 के।
यानी नंबर का 115% जो है वो 161 के बराबर है। तो हमने वो इसका नंबर फाइंड करना है जिसको इंक्रीज़ किया गया 15%, तो वो 161 आया, ठीक है। तो हमने वो नंबर फाइंड करना है। ये सेम वही मेथड है, ठीक है, उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 115% ऑफ नंबर आ जाएगा 161, तो 1% ऑफ नंबर आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 161 डिवाइडेड बाय 115। ओके, अब हम 100% नंबर निकालेंगे, कितना आएगा 100% ऑफ नंबर, वो आ जाएगा 161 डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ओके, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 0 ज़ा 0, ठीक है। तो 5 20 ज़ा 100 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है अब 23 की और 161 की कटिंग करें तो 23 1 एंड 23 7 आर 161, ठीक है। 23 इंटू 7, 7 3 21, 2 कैरी, 7 2 14 एंड 2 16, ठीक है। तो ये 161 आता है। तो 23 1 23 7 161, तो आ जाएगा 7 इंटू 20, तो 7 2 14 यानी 140 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो नंबर जो था वो 140 था, ठीक है, जिसको इंक्रीज़ किया गया 15% और हमारे पास आंसर 161 आया था, ठीक है। तो ये नंबर था 140, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट इसका आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में बताया गया था कि अगर नंबर को 15% इंक्रीज़ करें तो 161 आता है, ठीक है। तो वो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, तो वो होगा 140। ओके स्टूडेंट, तो ये था क्वेश्चन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं रीड कर लेता हूँ। द रिजल्ट ऑफ अ नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 20% इज 192। एक नंबर है उसको 20% डिक्रीज़ किया गया। लास्ट क्वेश्चन में जो है वो 15% इंक्रीज़ किया गया, इस क्वेश्चन में 20% डिक्रीज़ किया गया, ठीक है। तो वो आया 192%, ठीक है। अगर नंबर फर्स्ट करें 100% था, उसमें से माइनस करें 20%, तो वो आ जाएगा हमारे पास 80%, ठीक है। यानी 80% जो है इस नंबर का, वो अब हमारे पास गिवन है 192, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन में जो है वो नंबर इंक्रीज़ हुआ था और इस क्वेश्चन में जो है वो नंबर अब डिक्रीज़ हो रहा है, कितना 20%, ठीक है। तो 20% नंबर डिक्रीज़ होगा तो उसकी परसेंटेज आ जाएगी 80%, और 80% जो है उसकी वैल्यू गिवन है 192। अब हमने 100% वैल्यू निकालनी है उसी नंबर की। तो फाइंड द नंबर, यानी वो नंबर फाइंड करना। तो लिख लूँगा नंबर डिक्रीज्ड बाय 20%, तो वो आ जाएगा 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 80%, ठीक है। तो वो नंबर 80% आ गया। अब मैं लिख लूँगा 80% ऑफ नंबर, वो बराबर है हमारे पास 190, ठीक है। तो 80% ऑफ नंबर जो है वो 192 है। अब 1% निकाल लेते हैं इसी नंबर का। 1% ऑफ नंबर, वो आ जाएगा हमारे पास 192 डिवाइड बाय 80, और फिर 100% ऑफ नंबर, वो आ जाएगा हमारे पास 192 डिवाइडेड बाय 80 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कटिंग हो रही है, 0 0 से कट जाएगा। 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, ठीक है। इसी तरह से 192 के साथ कटिंग कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, 2 9 ज़ार 18 एंड 12 2 6 ज़ार 12, ठीक है। अगेन कटिंग हो रही है। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, तो आ जाएगा 48 इंटू 5, ठीक है। 48 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा 240। इसका मतलब ये है कि 100% नंबर आ जाएगा हमारे पास 240, ठीक है। तो यही नंबर हमने फाइंड करना था, ठीक है। हमारे पास जो है एक नंबर था, उसको 20% डिक्रीज़ किया गया, 192 आता है। तो 20% डिक्रीज़ करने के बाद 80% ऑफ नंबर हमारे पास गिवन था 192, ठीक है। 80% ऑफ नंबर 192, उसी से हमने 100% निकाला तो आ गया 240। इसका मतलब है 240 को 20% डिक्रीज़ करें, कम करें, तो वो आंसर आता है 192, ठीक है। तो यही नंबर हमने फाइंड करना था, ठीक है। तो 240 जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।